दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका रिएक्शन चैनल पे। आज हम आपको एक पाकिस्तानी चचा से मिलवाते हैं जिनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। उन्होंने पाकिस्तानी फौज के चूरन को इतना चाटा है कि वो चूरन उनके नसों तक पहुंच गया है। उनकी बातें सुनकर आप अपना सर ही पीट लोगे। ये क्लिप हमने उठाया है शोएब चौधरी के एक वीडियो से। आइए इस मजेदार वीडियो को देखते हैं और इससे एक मजेदार सा रिएक्शन बनाते हैं। अभी पाकिस्तान को इंडिया फिर अफगानिस्तान ये दोनों बॉर्डर्स जो हैं उस तरीके से सिक्योर नहीं रहे। हमें अपनी सिक्योरिटी अपने डिफेंस पे बजट लगाना पड़ रहा है, जबकि दुनिया इकोनॉमी को बेहतर कर रही है, टेक्नोलॉजी को बेहतर कर रही है। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं एक्सटर्नल, उसका हमें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। अच्छा, हमें अल्लाह के बाद अपनी मुसल्लह फौज पे बहुत फख्र है, बड़ा गरूर है। अच्छा, हमने असल में ये जो नरेंद्र मोदी, अच्छा, ये अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए, अपनी हकीमत मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी खत्म करने के लिए दोबारा तैयारी कर रहा है और हमें धमकियां दे रहा है। खौफ नहीं है तो खौफ पैदा करो चचा। 4 बार तुम्हारी इस मुसल्लह फौज को भारत ने रगड़ रगड़ के मारा है और 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं 3 बार तो घुस के मारा है। खौफ पैदा करो, जरूरी है। इस बार अगर तुमने कोई गुस्ताखी की तो मोदी जी पाकिस्तान को 4 भागों में तोड़ देंगे, इसलिए उनकी चेतावनी को गंभीरता से लो और ये चूरन चाट के कुछ भी मत बोला करो। यानी इंडिया फिर से आपके कहने का मतलब है कि तैयारी कर रहा है। जी, उसके आर्मी चीफ ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मैं पाकिस्तानी सीना यानी पाकिस्तानी फौज का इस तरह करूंगा, ये करूंगा। वो कुछ नहीं कर सकता। उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगे। बड़े बड़े देश हम देखे चचा, लेकिन तुम तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण तुम्हारी इस फौज ने किया था, तुम्हारी इस बुज़दिल फौज ने, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे थोड़ा शर्म करो चचा। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, आपको अभी मैंने इंट्रो में भी बोल रहा था, रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये है, मैं खुद वो रिपोर्ट देख के वो बड़ा हैरान हुआ हूं कि इंडियन एयरफोर्स ने चाइना की एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया। गलत बात। अच्छा चचा, एक इंटरनेशनल संस्था है और डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसकी 2025 की रिपोर्ट देख लो, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उसमें साफ लिखा है कि भारतीय वायुसेना चाइना से बहुत ज्यादा बेहतर है युद्ध में, युद्ध कौशल में। तुमने तो देखा होगा ना कैसे हमारी एयरफोर्स ने घुस के सटीक हमला किया था। ये रिपोर्ट भी देखिए। इसी रिपोर्ट में पब्लिश है कि भारतीय वायुसेना चाइना से कहीं ज्यादा बेहतर है और दुनिया में तीसरा स्थान रखती है, उसके बाद चाइना है। ठीक है, तो आप पढ़ भी लिया करो। पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज तक अमेरिका जैसे मुल्क ने कभी भी पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अच्छा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। आप देखेंगे 47 से लेके अब तक ये पहला हमारा आर्मी चीफ है। दुनिया इसके बेशक बेखिलाफ हो, पीटीआई वाले खिलाफ हो, कोई भी हो, वो तो उनके अपने ये एक रिकॉर्ड है क्या कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को रेड कारपेट इस्तेमाल किया हो और उसको बुलाया हो। और सिर्फ 3 बंदे व्हाइट हाउस में मौजूद थे जब जनरल आसम मीर की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। तो आज तक पाकिस्तान के बारे में कभी ऐसे अल्फाज अमेरिका ने नहीं कहे। वो कहता मुझे इनका फील्ड मार्शल बहुत पसंद है। ये बात तो पक्की है चचा कि तुमने जो है वो जनरल मुनीर का लाहौरी चूरन जम के खाया है। मुझे एक बात बताओ, एक फौजी का किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिलने का कौन सा तुक है? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? जैसे तुम्हारे बाकी जनरल करते थे, रिटायरमेंट के बाद पैसे लेके विदेश में जाके सेटल हो जाना, वही कर रहा है ये। तुम्हारे रेयर अर्थ मिनरल जो है, जो तुमने बलूचिस्तान में बलूचिस्तानियों से लूटे हैं, उनका सौदा कर रहा था ये। उसकी फोटो भी आई है, ये देखो कैसे ये दिखा रहा था ट्रंप को, ये देखो जनाब, ये देखो जनाब, ये ले लो और मुझे वीजा दे दो, मुझे यहाँ सेटल कर दो रिटायरमेंट के बाद, अदरवाइज मेरी पोल खुलेगी तो पाकिस्तानी मेरी पैंट गीली कर देंगे। ठीक है चाचा, अकल लगाओ अकल। लेकिन ये हमीद गुल साहब को तो आप जानते होंगे, आईएसआई और मतलब ठीक है, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि अमेरिका जब भी किसी से दोस्ती करता है या किसी को अपने करीब किसी भी कंट्री को बुलाता है तो समझ लें उस कंट्री का बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। ये उनकी एक स्टेटमेंट थी, आपने मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है। सुना चाचा, हामिद जो तुम्हारी फौज का जर्नल था, समझ में आ रही है बात कुछ? सर आप देखें कि कभी उनके आर्मी चीफ, कभी राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर आई थिंक, कभी नरेंद्र मोदी खुद, अभी कल उन्होंने वो जो था उनका कोई दिवाली का इवेंट था, उसके दौरान उन्होंने कहा कि रातों की नींद हराम कर देंगे हम पाकिस्तान की। वो इतने बहादुर थे, 2-4 दिन लड़ लेते और हमारे साथ जो अमेरिका के फॉर्म में जाके गिरे हैं, तो ट्रंप के पास गए। वो कहते हैं आप पाकिस्तान क्या होगा या पाकिस्तान 20 दफा कह चुका है। मैंने नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया था, मैंने जंग बंद कराई है, इसकी तरदीद करें। चाचा देखो, तुम लोग तो हो अमेरिका के गुलाम, किसी ना किसी की तुम्हें गुलामी करनी है, या तो चाइना की करोगे, या तो अमेरिका की करोगे, या तो टर्की की करोगे। तुम बेसिकली हो गुलाम। तो तुम्हारे मालिक ने बोल दिया वो तुम सच मानते हो। भैया भारतवासी गुलाम नहीं है,
हमारी सेना ने जो बोला है, हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में ऑफिशियली जो बोला है, वो हम मानते हैं और ये उन्होंने बोला है। तुम खुद सुनो। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। हमने कई बार क्लेरिफाई किया है, अमेरिका का पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध को रोकने में कोई योगदान नहीं है। आप कितनी बार इसको क्लेरिफाई करें? तुम लाहौरी चूरन चाटो और ट्रंप के गुण गाओ, तुम्हारी मर्जी। अब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी दे दी है। दूसरा, जब हम लड़ते हैं ना, उनके पास हथियार होते हैं, असला होता है। हमारे पास अल्लाह का जज्बा ईमानी होता है, जज्बा होता है। हम जज्बे के साथ लड़ते हैं, हथियारों से नहीं लड़ते। आपके ख्याल से सामने से फायर आ रहा हो, सामने से ये मिसाइल आ रहा है और मैं आगे जज्बा लेके खड़ा हूँ, तो वो फायर मुझे कुछ भी नहीं कहेगा? हमारी जो आर्मी है ना, शायद आपको नहीं पता। नहीं, मैं जज्बे की और टेक्नोलॉजी में आर्मी की तो बात ही नहीं कर रहा। तो चाचा, ये पिछले 4 जंगों में जो भारतीय सेना ने तुम्हारे पिछवाड़े लाल किए थे, उसने जज्बा कहां घुसा के रखा था? उसकी कहां अगरबत्ती बनाई थी, वो तो बता दो। हिंदुओं में से ऐसा कोई आदमी, एक सिपाही भी है उनकी फौज में। दूसरा, हम उड़ा के रख देंगे, सत्यानाश कर देंगे। नहीं, वैसे टेक्नोलॉजी और जज्बा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी आर्मी के पास ऐसा शीशा होता है जिसमें वो पूरी इंडिया के पता चलता है कि इनके फौजी कहाँ खड़े हैं, इनके जहाज कहाँ खड़े हैं, इनके बॉर्डर कहाँ पे है। ऐसे उनकी आंखों में होता है। और अगर ये नरेंद्र मोदी माजरत ना करता और जो उसको ना कहता ट्रंप को, कि पाकिस्तान में उड़ा देना था सब कुछ, ठीक हो गया। ये उसने हमारी ताकत देखते हुए कि यार इन चीजों का तो किसी को पता ही नहीं, हमारे अलावा पाकिस्तान को पता कैसे चल गया। पाकिस्तान को कैसे पता चल गया? पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। अभी तक जितनी जंगें हुई है ना चाचा, वो हिंदुओं ने ही हराई है तुम्हें, ठीक है? और ये टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान, यार क्या बातें करते हो यार, तुम्हें बिल्कुल। शोएब भाई, इसे ले जाओ, अच्छे डॉक्टर दिखाओ, ये पागल हो गया है, ये काट खाएगा किसी को। इससे ज्यादा मैं ऐसी बात नहीं झेल सकता। दोस्तों, वीडियो को मैं यहाँ करता हूँ वाइंड अप। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।